स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 29 जनवरी से 2 फरवरी तक होगा। सबसे पहले मैं चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और लाइक शेयर भी किया करें। आप सबके लाइक शेयर से हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है, तो आप सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट होगी कि आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी किया करें। अगर कुछ नॉलेज बेस पे, लर्निंग बेस पे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, जो भी है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जितना हो सके गाइड कर सकूं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रीवियस वीकली एनालाइज के हवाले से। प्रीवियस वीक में हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2030 के आसपास था और यहां से हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर 2035 प्रॉपर टेस्टेड रहा, अगर ये ब्रेक ना हुआ तो ये एरिया ब्रेक कर सकता है 2002 वाला। और अगर ये अपसाइड जो है वो शेडो लगा देता है डे में और क्लोज ना कर पाए तो फिर यहां से दोबारा नीचे आने के चांसेस होंगे। फर्स्ट टारगेट 2015 है और अगर 2015 के नीचे क्लोज करता है, स्टे करता है तो फिर मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। वो अपसाइड शेडो लगा और अपसाइड, इससे अपसाइड ये था कि 2049 से ऊपर जब तक ये डे क्लोज नहीं करता हम इस एरिया में बाइंग नहीं देखेंगे। और अगर ये 2049 के अपसाइड जो है वो अगर क्लोज करता है डे का तो फिर ये दोबारा जो है वो नीचे ही आएगा, लेकिन यहां से फिर दोबारा सपोर्ट होने के चांसेस होंगे। यहां पर शेडो ब्रेक तो किया इसने, लेकिन ये कि स्टे नहीं कर पाया और अपसाइड कोई क्लोज भी नहीं दे पाया। लेकिन ये कि अगर शेडो लगे तो फिर ये एरिया एज ए सपोर्ट बन सकता है और अगर ये इसके नीचे क्लोज करे और फिर स्टे करे, इट मीन्स कि यहाँ पर कम से कम 2 क्लोज डे के लगे तो फिर ये मजीद नीचे जा सकता है। अदरवाइज इस एरिया को एज ए सपोर्ट भी रख सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे क्लोज एक लगा है, लेकिन दूसरे में भी नीचे आया है। 2002 तक तो नहीं आया, 2009 तक आने के बाद जो है वो अपसाइड फिर दोबारा 2015 से ऊपर क्लोज कर दिया और 2015 से ऊपर क्लोज करने के बाद यहीं 2018 पे क्लोज हो गया। तो ये है हमारी वीकली एनालाइज पिछले वीक की। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। अगले वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो अगले वीक के अंदर जो है वो मंथ क्लोज भी होने वाला है और अब देखना ये है कि क्या मंथ की जो कैंडल है उसके हिसाब से जो पोजीशन लग रही है वो मंथ सेल में क्लोज होने का चांस है। और 2066 ओपन था मंथ का, तो अब यहां पर सिचुएशन कुछ इस तरह है कि देख लीजिएगा, स्पेशली जो मंथली क्लोज है उस दिन। वैसे तो हम डेली एनालाइज जो होती है उस डेली पोजीशन के हिसाब से जो है वो उसके अंदर देख ही रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर हमें जो वीकली में लगता है अगर उससे कुछ चेंज हो जाए तो हम उसको डेली एनालाइज में कवर कर सकते हैं। इट मीन्स के तो देख सकते हैं कि पोजीशन कहां बन सकती है। फिलहाल हम वीकली कर रहे हैं तो हम डे के हिसाब से इस पोजीशंस को देखेंगे। मेरा ख्याल है कि हम इसको इस तरह देखते हैं। अब यहाँ पर जो मेजर वीकली रेजिस्टेंस बनता है वो 2032 का है, जिसके नीचे ये तकरीबन स्टे किया है इसने। शेडो लगे हैं लेकिन स्टे किया है और एक माइनर लेवल जो बनता है इसका वो ब्रेक क्लोज है डे में, है ये वीक का लेकिन डे में ब्रेक क्लोज है।
अब ऐसी सिचुएशन में हम यही कह सकते हैं कि यहाँ से इसको मजीद जो है वो सेल मेरा ख्याल है कि होना चाहिए। दोबारा ट्राई करेगा ये इस एरिया तक 30 या फिर यहाँ तक, और अगर ये एरिया ब्रेक ना कर पाया और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट हुआ तो फिर इसके पास चांसेस यही होंगे कि ये यहाँ से आ जाएगा नीचे, मतलब यहाँ तक। और अगर ये डे के क्लोज 2006 के नीचे लगता है और स्टे करता है तो फिर यहां से ये चांसेस होंगे नेक्स्ट वीक। मुझे तो यही लग रहा है, सिंपल सा। और ये है कि ये एरिया जो है वो ब्रेक क्लोज हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले आया था तो ब्रेक क्लोज किया था, लेकिन इस बार जो है वो शेडो लगाने के बाद बुलिश क्लोज किया है। अपसाइड जो है वो लास्ट जो इसका शेडो था वो क्लोज इसका सेल में है। इट मींस कि यहाँ पर वीकनेस ज्यादा है इस लेवल के निस्बत। यहाँ पर जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ है उसके बाद कोई अपसाइड क्लोज नहीं है, जबकि यहाँ पर क्लोज है। हम इसी तरह जज करते हैं कि क्या किस तरफ जो है वो भारी रहेगा इसका। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे मेथड के अंदर ना तो मैं फंडामेंटल फॉलो करता हूँ, ना मैं इंडिकेटर को ही फॉलो करता हूँ। सिर्फ ये हमारी एक स्ट्रेटजी है। हमारा मेथड जो है वो वेव्स के बेस पे है और वेव थ्योरी के बेस पे है, और उसके अंदर हम काम सिर्फ लेवल्स के ऊपर, पोजीशन लेवल्स के ऊपर करते हैं। कोई इंडिकेटर, फंडामेंटल या किसी और किसी पैटर्न, किसी भी चीज की जरूरत नहीं, ना ही हम फॉलो करते हैं, ना ही ड्रा करते हैं, ना ही उन्हें देखते हैं। मेरा हमारे इस मेथड में ये है कि अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो रेजिस्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर दोनों तरफ, इट मींस यहां देखें दोनों तरफ ब्रेक है, लेकिन दोनों तरफ ब्रेक होने के बाद फिर हम इसको इस तरह जज करते हैं कि लोज के बेस पे कि क्लोज किस तरफ लगा है। ऐसा होता है कि रेजिस्टेंट भी ब्रेक करता है और सपोर्ट भी ब्रेक होती है, और ये क्यों होता है उसका ये रीजन है कि ये जो इस तरह से फास्ट अपसाइड जाता है ना, ये जो फास्ट अपसाइड या फिर ये फास्ट डाउन साइड, ये मूव्स लगती हैं इस तरह की मूवमेंट होने के बाद। इट मींस कि अगर ये यहां कहीं से बुलिश हुआ तो इस तरह से इसकी जो है ना मूव लगेगी अपसाइड। इस तरह की पोजीशन में अगर डाउन साइड आ रहा है तो यहां से अपसाइड जो है वो इस तरह की पोजीशन में जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे मेथड के अंदर इस तरह से होता है। अभी ऐसी पोजीशन बनती है, सपोर्ट भी ब्रेक होता है, रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है, और वो होने की वजह यही होती है जो मैंने आपको बताया। तो उसी हिसाब से हम इसको जज करें। अब यहाँ पर देखें तो सपोर्ट जो बनती है वो ब्रेक क्लोज है और रेजिस्टेंस शेडो ब्रेक है, मतलब भारी है सपोर्ट के ऊपर पोजीशन। तो ये हम देखेंगे इसको अपसाइड से रिजेक्शन में। अब बाय द वे ये भी हो सकता है कि इसको ब्रेक क्लोज करे और ये जो इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है उसको टेस्ट करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहां तक इसको रिजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये काफी ट्राई कर चुका है, क्लोज नहीं दे पाया, और ना देने की वजह यही है कि नीचे क्लोज है। तो अब यहाँ पोजीशन हम यही देखेंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो पोजीशन बनी है जो मैंने अभी बताई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें एक और सिचुएशन भी बन सकती है, अगर ये अपसाइड जाता है और यहाँ क्लोज कर देता है अपसाइड, मतलब एक क्लोज अप लग जाए और एक नीचे लग जाए, मतलब यहां से ये नीचे आ जाए, एक अपसाइड और एक डाउन साइड क्लोज कर दे, तो फिर हम इसको दोबारा जो है वो 2015 से लेकर, फिर 15 के मैंने लेवल तो नहीं लगाया, लेकिन 15 से लेकर और फिर ये एरिया जो है वो मैं वैसे 15 ही यहाँ पर मार्क करूंगा। तो 15 से लेकर फिर यहां से जो है वो दोबारा अब जा सकता है।
ऐसा भी हो सकता है और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि पहले इसने ब्रेक क्लोज किया हुआ है, दोनों पोजीशन बन सकती हैं। अगर ये अपसाइड क्लोज करता है तो फिर इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। फिर ये अपसाइड जाने के बाद जो है वो इसके यहां से अप अगर गया तो फिर इसके पास यही रेजिस्टेंस बनेगा 2056। फिर ये छोटे टाइम फ्रेम हमारी डेली एनालिसिस है उसके अंदर हम देख लेंगे कि किस तरह जो है वो बनता है, लेकिन ये कि 2056 से इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 2056 से 2060 का ही बनेगा। फिर तो इस तरह से सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये सारी डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि वीकली मंथली क्लोज होने वाला है, तो कोई ऐसी मोमेंट जो है वो हो सकती है। अब मेरे ख्याल से अगर ये अपसाइड ब्रेक क्लोज एक क्लोज करता है और दूसरा नीचे कर देता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी, और अगर एक क्लोज और दो क्लोज या मतलब क्लोज देने के बाद स्टे करता है तो ये पॉसिबल है कि फिर अपसाइड जा सकता है और वहां से फिर ये एक बड़ी सेलिंग भी हो सकती है। इस तरह के होंगे, लेकिन ये फिर वीक में तो एक वीक में आप जाके और यहाँ से ज्यादा सेल हो ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक वीक में 5 कैंडल होंगे, जाहिर है 5 दिन होगा, तो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक भी करता है तो ये 2 से 3 दिन जो है वो इसी के ऊपर, अगर इसको जो आप जाना होगा तो ये 2-3 क्लोज जो है वो डे के अप रखेगा, उसके बाद अब जा सकता है, अदरवाइज नहीं। जैसे ये यहाँ से रेजिस्टेंस हुआ है तो आप देख रहे हैं कि सपोर्ट ब्रेक थी लेकिन रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया, तो फिर इसके नीचे ये स्टे कर रहा है। एक तो आप देखें ना, 1 2 3 4 मतलब 3 कैंडल इसने आप जो है वो इसके नीचे इसको टेस्ट करके नीचे क्लोज किए यहाँ पर लाके, और एक रेंज बना दी यहाँ तक, मतलब इसके क्लोज यहीं रहे 2020 से लेकर ये एक क्लोज अपसाइड, एक क्लोज डाउन साइड, फिर अपसाइड, और ये उस दूसरे में जो है वो फिर 3 दिन के बाद जो है ये 2013 के ऊपर आके क्लोज किया। तो फिर यहां से अगर आप निकला तो फिर ऐसी ही पोजीशन बनेगी, तो ज्यादा फिर अगर इससे ऊपर स्टे करता है तो फिर हम देख लेंगे, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी मूव नहीं लगने वाली। वो फिर हमारी डेली एनालिसिस उसके अंदर अब जो है वो अपडेट डेली बेसिस पे होते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ये पोजीशन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से दोबारा टेस्ट करेगा 2030 से लेकर 20 मतलब 30 भी हो सकता है, लेकिन मैं 32 की बात करूंगा क्योंकि जो लेवल है वही बताऊंगा, तो वो 2032 का ही है। अगर इसको टेस्ट नहीं करता और इसके नीचे ही रिजेक्ट होता है तो फिर चांसेस होंगे यहां से इस तरह के। तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक मुझे यही पोजीशन लग रही है। बाकी हाँ ये है कि मंथली क्लोज जिस दिन हो उस दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो वैसे डेली एनालाइज में मैं अपडेट करता हूँ, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। उसको क्लोजिंग वाले डे पे जो भी उस दिन इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे तो फिर वो आपके सामने आ जाएंगे हमारी डेली एनालाइज जो आती है उसके हिसाब से। तो मेरे समझ के मुताबिक जो मुझे लग रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिए।